कनाडा की हुकूमत एक मरतबा फिर खालिस्तानी रेफरेंडम को नहीं रोक पाई, जो 29 अक्टूबर को कनाडा के इलाके ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सिरे में हुआ, जहां खालिस्तानियों ने बड़ी तादाद में आकर वोटिंग की। कनाडा की हुकूमत की तरफ से कोई मज़ाहमत देखने में नहीं आई। ये सिख रेफरेंडम्स का जो सिलसिला शुरू हुआ है, खालिस्तानी रेफरेंडम्स का, ये क्या है, दुनिया के कितने इलाकों में अब तक हो चुका है, इनके क्या नतीजे आ रहे हैं, और अभी चंद दिन पहले यानी 29 अक्टूबर को रेफरेंडम का क्या सूरत हाल रही, ये सब हम जानेंगे आज रीथिंक विद उमर जावेद में। सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम व्यूअर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से जिन व्यूअर्स ने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो रीथिंक विद उमर जावेद को सब्सक्राइब करें, ताकि हम रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करने का सिलसिला जारी रख सके। 29 अक्टूबर को सिरे, जो ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है, कनाडा का इलाका ब्रिटिश कोलंबिया है, वहां का शहर सिरे, यहाँ पर गुरु नानक गुरुद्वारा है, यहाँ पर रेफरेंडम हुआ जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ने ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 60,000 से ज्यादा खालिस्तानियों ने आकर इस रेफरेंडम में खालिस्तान के हक में वोटिंग की। अब इसका बहुत सिंबॉलिक जेस्चर है, क्योंकि कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात में जो कोल्ड वॉर एक चल रहा है, कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात के अंदर जो सफारती डिप्लोमेटिक रिफ्ट चल रही है, उस सब के बाद ये रेफरेंडम हुआ है। और सिंबॉलिक बात देखिए आप कि सिरे के इलाके में, सिरे के इस गुरुद्वारे में, गुरु नानक गुरुद्वारा, ये वही गुरुद्वारा है जहां 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर को हलाक किया गया था, जिस पर फिर बाद में कनाडा की हुकूमत ने 18 सितंबर को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार लगता है। ये वही गुरुद्वारा है जिसके बाहर हरदीप सिंह निज्जर को हलाक किया गया था, और ये वही गुरुद्वारा है जहां 10 सितंबर को, यानी इसी साल 10 सितंबर 2023 को भी रेफरेंडम हुआ था खालिस्तानियों का। उसके बाद 18 सितंबर को यह बयान आया और कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए। अब नजरें लगी हुई थी कि क्या कनाडा की हुकूमत इस रेफरेंडम को रोक पाएगी, रोकने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी। ये तासुर, ये इंप्रेशन कि कनाडा में गवर्नमेंट जो है वो वायलेंस के अलावा किसी भी तरह की सरगर्मी को नहीं रोकती, किसी भी तरह के मुजाहरे को नहीं रोकती वायलेंस के अलावा, ये बिल्कुल गलत है। कनाडा की हुकूमत ने जिस पुरअमन मुजाहरे को भी डिस्पर्स करना हो, पुरअमन मुजाहरे को भी रोकना हो, उसको क्रश करना हो, तो ये एग्जाम्पल्स बहुत बड़े तादाद में मौजूद है। इसकी लेटेस्ट एग्जाम्पल है 2022 में, जनवरी 2022 में आप देख सकते हैं कनाडा में हुकूमत के खिलाफ, जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत के खिलाफ, उनकी कोई हेल्थ पॉलिसीज के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे, एहतजाज हुए थे, और कनाडा की गवर्नमेंट ने, जस्टिन ट्रूडो ने पुरअमन इन प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया था। पुरअमन ये मुजाहरे थे, लेकिन इन पर इमरजेंसी की ताकत से इनको क्रश कर दिया था। तो ये साबित होता है कि कनाडा की हुकूमत अगर चाहे तो वो पुरअमन मुजाहरों को भी, पुरअमन एहतजाज, पुरअमन जो सियासी इजहार होता है, उसके खिलाफ भी वो इकदाम कर सकती है। लेकिन अब ये 29 अक्टूबर को जो सिख फॉर जस्टिस ने ये रेफरेंडम करवाया, इसको कनाडा की हुकूमत ने नहीं रोका। ये दूसरा रेफरेंडम था, जिस तरह मैंने कहा, कनाडा में इससे पहले 10 सितंबर को हुआ और फिर ये अभी 29 अक्टूबर को हुआ। ये रेफरेंडम का सिलसिला असल में शुरू है 2020 के बाद से, और उसको शुरू करने में जो गुरपवंत सिंह पनून का नाम है, ये पनून का ताल्लुक वैसे तो अमृतसर से है, लेकिन ये अमेरिका में लॉयर रहे हैं, अमेरिका में वकील रहे हैं, और ये सिख जस्टिस के लिए, यानी सिखों के राइट्स के लिए काम करते हैं। एक वकील वहाँ यूएस सिटीजन है। इनका 2009 में इन्होंने बुनियाद रखी थी सिख फॉर जस्टिस की, और इन्होंने शुरू में कोशिश ये की थी कि कानूनी तरीकों से ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जिन्होंने 1984 में बड़े पैमाने पर सिखों को हलाक किया था, या 1984 के बाद पंजाब के अंदर जिस तरीके से सिखों को हलाक किया गया, मिलिटेंसी कुचलने के नाम पर सिखों को कत्ल किया गया। तो इन्होंने वहां अमेरिका की कोर्ट्स में, अदालतों में
बड़े पैमाने पर यह कोशिश की, कानूनी लीगल एक वे से कोशिश की, कांग्रेस के कई लीडर्स को सजा दी जाए, इवन सोनिया गांधी के खिलाफ भी इन्होंने पिटीशंस दायर की, लेकिन इनको कानूनी तौर पर कोई राहत, कोई रिलीफ नहीं मिला। इसके बाद ये जो पनून है, गुरपवंत सिंह पनून, ये गुरपवंत सिंह पनून बड़े मुतासिर हुए, जो स्पेन का इलाका कैटलोनिया है। कैटलोनिया स्पेन का ऐसा ऑटोनमस इलाका है कि जो स्पेन के कल्चर सिविलाइजेशन से एक अलग अपना वजूद रखता है, अलग हिस्ट्री रखता है, और ये भी स्पेन से आजाद, मुकम्मल तौर पर आजाद होना चाहता है, जो ये कैटलोनिया का इलाका है। यहां पर जो कैटलोनिया है, कैटलोनिया के इलाके में 2017 में रेफरेंडम हुआ था, और यहां पर इस रेफरेंडम से बड़े मुतासिर हुए ये गुरपवंत सिंह पनून। इन्होंने जाकर स्पेन में इस रेफरेंडम की स्टडी की, ऑब्जर्व किया, और फिर रेफरेंडम 2020 के नाम से एक प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसके तहत अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों के जो हक के सिख हैं, जो खालिस्तानी डिमांड है जिन सिखों की, उनको ऑर्गेनाइज करने का और उनके इन ममालिक में रेफरेंडम कराने का एक पूरी मुहिम का आगाज हुआ। जैसे हम देखते हैं कि लंदन में अक्टूबर 2021 लंदन में 30,000 सिखों ने ये खालिस्तानी रेफरेंडम में हिस्सा लिया। इसके अलावा नवंबर 2021 में भी तकरीबन 1000 से 2000 लोगों ने लंदन में इसमें हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया में ये रेफरेंडम हो चुका है 29 जनवरी 2023 को। इस रेफरेंडम के दौरान तशद्दुद भी हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने नहीं रोका। ये आपसी एक तशद्दुद हो गया था सिखों का और जो बाकी वहां इंडियन मुकीम थे। इसी तरह इटली में रेफरेंडम हो चुका है, 17,000 सिखों ने इसमें शिरकत की है। फिर 10 दिसंबर 2021 को जेनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड में, एक बहुत बड़ा रेफरेंडम हुआ जिसमें बड़ी तादाद में सिख आए। ये सिख फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन इलाकों से जेनेवा में आए, जिन्होंने 10 दिसंबर 2021 को इन इलाकों में जेनेवा में बहुत ज्यादा बर्फबारी के बावजूद आकर यहां पर वोटिंग की। तो अब ये जो सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट है, ये जो पतवंत सिंह पनून है, ये भारतीय हुकूमत के लिए सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि 2019 में सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट को इंडिया ने बैन कर दिया है, और उसके बाद इंडिया में जो पतवंत सिंह पनून है, इनकी वहां पर जो एग्रेरियन लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी जब्त कर ली गई है। और इंडिया की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि गुरपवंत सिंह पनून के खिलाफ आलमी तौर पर कार्रवाई की जाए। वो कभी अमेरिका से रब्ता करता है, इंडियन गवर्नमेंट कभी कनाडा से रब्ता करती है, कभी यूरोपियन ममालिक से रब्ता करती है, लेकिन अब तक ये गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो रही, क्योंकि गुरपवंत सिंह पनून की जो तंजीम है, ये सिख फॉर जस्टिस, इसका ये दावा है कि ये अभी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह रेफरेंडम हो चुका है, यूरोप के ममालिक में जिस तरह मैंने बताया, कनाडा में रेफरेंडम अभी चंद दिन पहले 29 अक्टूबर को हुआ। इस तंजीम का दावा है कि 2025 में इंडियन पंजाब में रेफरेंडम करवाएगी, यानी इंडियन पंजाब के सिखों को ये चॉइस देगी रेफरेंडम की सूरत में कि क्या वो इंडियन यूनियन के साथ रहना चाहते हैं या इंडियन यूनियन से आजाद होना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो 2025 का मिशन है गुरपवंत सिंह पनून का या सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट का, कि जो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा थ्रेट बना हुआ है कि 2025 में क्या हो, उस वक्त तक पंजाब की सूरत हाल, पंजाब के हालात क्या हो, क्योंकि गुरपवंत सिंह पनून की जो तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, ये इंडियन पंजाब में भी मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ तरीकों से खालिस्तानी मूवमेंट को कामयाब बनाने के लिए काम कर रही है। खालिस्तानी तहरीक को कामयाब करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया जाता है, फेसबुक का सहारा लिया जाता है, ट्विटर का सहारा लिया जाता है, बाकी जो इस तरह के सारे मीम्स होते हैं सोशल मीडिया के, उनका सहारा लिया जाता है। तो ये काफी ज्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब इस जो ये रेफरेंडम अभी 29 अक्टूबर को हुआ, इसका जो नतीजा है, ये सिख फॉर जस्टिस के मुताबिक 60,000 सिखों ने इसकी हमायत में वोट दिए, जबकि जो 10 सितंबर को रेफरेंडम हुआ था सिरे में, इसी तरह ब्रिटिश कोलंबिया का जो इलाका है कनाडा में, यहां पर मिलाकर 2 लाख के लगभग सिखों ने खालिस्तान के हक में वोट दिए हैं। जो मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का वो इलाका है कि जहां पर 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक सिख 2,90,000 से ज्यादा
तादाद में वहां मुकीम है। यानी ये बात अब 2011 की है, आज से 12 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं कि सिख यहाँ इतनी बड़ी तादाद में है। अब उनकी तादाद कोई 5 लाख के लगभग होगी। तो वहां से 2 लाख सिखों का खालिस्तान के हक में रेफरेंडम में वोट देना, ये अपने अंदर इस रुझान को साबित करता है कि सिख क्या सोच रहे हैं, खासतौर पर जो इंडिया से बाहर मुकीम है। तो आप देखते हैं कि सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट की तहरीक इंडियन पंजाब में 2025 तक अपना क्या असर छोड़ती है, अपना किस तरह खालिस्तानी मूवमेंट को आगे लेकर चलती है। और इसके साथ ये भी वाज़ेह हो गया कि कनाडा की हुकूमत को इंडिया से कोई डर खौफ नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को कोई थ्रेट नहीं। उसने बिल्कुल पुरसकून तरीके से इस रेफरेंडम को होने दिया जो 29 अक्टूबर को सिरे में हुआ, जो ब्रिटिश कोलंबिया का शहर है। कनाडा की गवर्नमेंट ने एक लिहाज से तायदी की कि जो भी ये खालिस्तानी चाहते हैं पुरअमन तरीके से कर लें, और ये रेफरेंडम हुआ। तो ये था सिख रेफरेंडम्स का के हवाले से किया वीलॉग, जो सिख रेफरेंडम्स का सिलसिला शुरू हुआ है 2020 के बाद से। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद को।